स्वागत है साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 में दिया गया उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, B 3, -2 और C 5, 2 है। क्वेश्चन करा एक त्रिभुज जिसमें एक माध्यिका दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करती है, उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। जैसे मानिए ये कोई ABC त्रिभुज है, ABC, E के निर्देशांक ये B और C के निर्देशांक 5, 2। अब A से कोई माध्यिका खींची जा रही है, ऐसे मान लेते हैं D, AD। ये माध्यिका खींचेगी तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज दोनों बराबर, ये माध्यिका दोनों त्रिभुजों को बराबर भागों में बांटती है, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज A के 4, B दिया गया है 3, C है 5, 2। त्रिभुज ABC में BC पर AD एक माध्यिका खींची, ABC को ABD तथा ADC में विभाजित करती है। इस D का अगर निर्देशांक हमें पता हो तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है तो सत्यापन हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, ये मध्यबिंदु है D का, BC का मध्यबिंदु है D, लिखेंगे। D की निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो x1 क्या है यहाँ 3 और यहाँ 5, 3 + x2 5 बटे 2, y1 देखिएगा -2 + y2 +2 बटे 2, ये हो गया 8 बटे 2, ये हुआ 0 बटे 2। तो ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4, 0। ये आ गया D के निर्देशांक आ गए 4, 0। त्रिभुज ABD में शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ADC में तीनों शीर्ष पता है हमें, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लें। हम निकालेंगे ABD का क्षेत्रफल। A की निर्देशांक है 4, B की निर्देशांक है 3, -2 और D की निर्देशांक है 4, 0 आया। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी 4, x2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और x3 की वैल्यू हो जाएगी 4, y1 की वैल्यू हो जाएगी -6, y2 की वैल्यू हो जाएगी -2
और बाई 3 हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2, x1 की जगह लगाएंगे 4 बाई 2 है माइनस का 2 माइनस बाई 3 0 प्लस x2 है 3 बाई 3 0 माइनस बाई 1 माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा प्लस x3 4 बाई 1 माइनस का 6 माइनस बाई 2 माइनस का 2 तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 1/2। ये हो गया 4 माइनस का 2 और में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा ये प्लस 3 और ये ब्रैकेट में क्या बचा 6 प्लस माइनस का 6 है प्लस का 2 है तो माइनस का 4 बचा 4 इंटू माइनस का 4 1/2 ये हो गया माइनस का 8 अच्छा दूनी 8 प्लस 6 18 हो गया माइनस का 16 हो गया बराबर 1/2। ये आ गया माइनस का 8 और माइनस का 16 हो गया 24 प्लस के 18 तो माइनस का 6 बचा 1/2 2 माइनस का 6 माइनस का 3 आ गया। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आया माइनस का 3 क्योंकि नेगेटिव माइनस में क्षेत्रफल नहीं होगा अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 इकाई। इसी तरह से निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल क्या 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। इसमें ए के निर्देशांक 4 कामा माइनस का 6 बी आएगा भैया 3 सॉरी डी आएगा बी आएगा ही नहीं डी का है 4 कामा 0 सी है 5 कामा 2। यहाँ x1 बराबर है 4 x2 बराबर है 4 और x3 बराबर है 5 बाई 1 बराबर है माइनस का 6 बाई 2 बराबर है 0 और बाई 3 बराबर है 2। वैल्यू पुट करेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 की जगह क्या है 4 बाई 2 0 माइनस बाई 3 2 प्लस x2 4 बाई 3
2 माइनस y1 माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 5 y1 माइनस का 6 माइनस y2 0। सॉल्व कीजिए, 1/2 4, ये माइनस का 2 बचा, प्लस 4 ये 8 हो गया ब्रैकेट में, प्लस 5 ये माइनस का 6। एक बट्टी 2 माइनस का 8 प्लस 32 प्लस माइनस 30। तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 माइनस का 6, क्या आ गया माइनस का 3। ये भी आया त्रिभुज ADC माइनस का 3। चूँकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होगा, अतः यहाँ पर भी हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 3 इकाई। अब आया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 इकाई और ADC का भी क्षेत्रफल 3 इकाई। इसका क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया, 3 इकाई। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अतः माध्यिका AD दिए हुए त्रिभुज ABC को दो बराबर त्रिभुज विभाजित करती है। सत्यापित हो गया, यही सत्यापन करना था हमें। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इससे अगले एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।